हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आरटीपी में 2021 9 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग, तीन टाइप के अलग अलग मटेरियल दिया हुआ है और अच्छा इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन अच्छा है, प्लीज आप लोग बनाइएगा क्वेश्चन। उन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? while applying the financing of working capital requirement of the commercial bank, TN Industries Limited projected the following information for the year। उन्होंने तीन टाइप की मटेरियल लग रहा है। मटेरियल एक्स जिसकी प्राइसेज आपको 30 रुपीज है, मटेरियल वाई जिसकी प्राइसेज 7 है, मटेरियल जेड जिसकी प्राइसेज आपका 6 है। तो तीनों मटेरियल का सम करेंगे तो ये ₹43 हो जाएगा। डायरेक्ट लेबर आपको 25 है, मैन्युफैक्चरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 20 है, एक्सक्लूडिंग डिप्रेशन का रेट इतना दिया हुआ है, और सेलिंग ओवरहेड आपका 15 है। ठीक है, टोटल कॉस्ट 113 है। द रॉ मटेरियल आर परचेज फ्रॉम द डिफरेंट सप्लायर आपका एक्स वाई जेड का अलग अलग है। वो क्रेडिट पीरियड अलग अलग देता है। एक्स का क्रेडिट पीरियड 2 मंथ का है, वाई का क्रेडिट पीरियड 1 मंथ का है, जेड का क्रेडिट पीरियड हाफ मंथ का है। प्रोडक्शन साइकिल हाफ मंथ, प्रोडक्शन साइकिल का पीरियड कितना है? हाफ मंथ है। प्रोडक्शन प्रोसेस रिक्वायर्स फुल यूनिट ऑफ एक्स एंड वाई in the beginning of the production and Z required only to the extent of the half unit in the beginning। अब देखिएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में हम जनरली मटेरियल लेते हैं, लेबर लेते हैं, ओवरहेड लेते हैं। तो मटेरियल तो अगर बिगिनिंग में लगता है तो वो 100% लगेगा, 100%। और ड्यूरिंग द ईयर लगता है वो आपको 50% लिया जाता है। जो जैसे लेबर आपको ड्यूरिंग द ईयर लगता है, ड्यूरिंग द ईयर लगता है तो उसको 50% लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अगर ड्यूरिंग द ईयर लगता है तो उसको 50% लेते हैं। तो इसमें उन्होंने क्या कहा कि एक्स तो हमारे पास स्टार्टिंग में ही लग रहा है, तो एक्स तो हम 30 आपको पूरा ले लेंगे। वाई हमारे पास स्टार्टिंग में लग रहा है, ये 7। जेड हमारा स्टार्टिंग में हाफ लग रहा है, ओनली हाफ। मैंने जेड आपके पास कितनी है? जेड का कॉस्ट 6 रुपीज है, तो उसमें हाफ हाफ जेड का हाफ दैट इक्वल 3, ये बिगनिंग में लग रहा है। और ये जो 3 है ये ड्यूरिंग द ईयर है, तो ये तो 3 आपको ड्यूरिंग द ईयर नहीं, 6 का हाफ जो है वो 3 बिगनिंग में है। और ये जो बाद का जो 3 है ड्यूरिंग द ईयर है, ड्यूरिंग द ईयर है। तो ये जो 3 है उसमें 0.5 हो जाएगा, 50% हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। अब आपको लेबर कॉस्ट जो है, यहाँ पे लेबर भी ड्यूरिंग द ईयर होता है, तो लेबर की कॉस्ट 25 है, तो 25 का भी 0.5, ये आपको कितना हो जाएगा? ये 12.5 हो जाएगा। और मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी ड्यूरिंग द ईयर लगता है, तो 20 का ये 0.5, ये आपको 10। तो ये कॉस्ट पर यूनिट आपका क्या हो जाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस का हो जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट वर्क इन प्रोग्रेस का हो जाएगा, जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ। एक्स रिक्वायर्ड टू बी स्टोर 2 मंथ स्टॉक ऑफ एक्स, अदर मटेरियल 1 मंथ, मैंने आपको वाई और जेड को 1 मंथ के बाद करते हैं। फिनिश गुड्स आपकी 1 मंथ का है। 25% सेल्स ऑन द कैश बेसिस एंड रिमेनिंग क्रेडिट ऑन क्रेडिट। द क्रेडिट अलाउड टू द डेटर 2 मंथ का क्रेडिट पीरियड है। एवरेज टाइम लेग इन पेमेंट ऑफ ऑल ओवरहेड, सारे के सारे ओवरहेड 1 महीने के बाद। तो हमारे पास 2 टाइप के ओवरहेड है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, एक आपका सेलिंग ओवरहेड है, ये आपको 1 मंथ है। और हाफ मंथ डायरेक्ट लेबर है। मिनिमम डिजायर कैश बैलेंस आपको 8 लाख है। पहले ये इंफॉर्मेशन को हम लिख लेते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट, यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है? इंफॉर्मेशन में क्या है? इंफॉर्मेशन में है आपको स्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, दो चीज का है, एक तो स्टोर का है, एक तो क्रेडिटर का है। स्टोर में हम कितना पीरियड रखते हैं और क्रेडिटर में कितना पीरियड है? अब सुनिए, क्रेडिटर 2 मंथ, 1 मंथ और हाफ मंथ। यहाँ पे एक्स वाई जेड,
2 month, 1 month, हाफ मंथ। स्टोर आपका कितना पीरियड का है, देखो स्टोर का यहाँ पे दिया हुआ है, एक्स रिक्वायर्ड 2 मंथ एंड अदर मटेरियल हाफ मंथ। ये आपको एक्स वाई जेड, ये आपका 2 मंथ का है, ये 1 मंथ का है, और ये आपका 1 मंथ का है। ये आपका स्टेज ऑफ रॉ मटेरियल का स्टोर का स्टेज है और क्रेडिटर का स्टेज है, ठीक है। अब स्टेज ऑफ फिनिश गुड्स का स्टेज के बारे में लिखा हुआ है। फिनिश गुड्स, स्टेज ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस का स्टेज लिखा हुआ है। स्टेज ऑफ डेटर्स, टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स और लेबर, ये आपकी 1 मंथ का दी हुई है, लेबर हाफ मंथ का दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ऑल ओवरहेड्स 1 मंथ है और लेबर हाफ मंथ है। अब देखिए यहाँ पे आपका फिनिश गुड्स 1 मंथ का है, डेटर आपका 2 मंथ का है। फिनिश गुड्स 1 मंथ, वर्क इन प्रोग्रेस हाफ मंथ, डेटर आपका 2 मंथ का दिया हुआ है, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। डेटर जो दिया हुआ है 2 मंथ का, उसमें कैश भी सेल है, 25% सेल्स ऑन अ कैश बेसिस, 25% कैश सेल्स है, 25% कैश सेल। यहां तक क्लियर हो गया आप। अब 25% आपकी कैश सेल है, उसके बाद कैश एंड बैंक आपका कितना है देखिएगा, कैश एंड बैंक ₹8 लाख है, 8 लाख हमारे पास कैश एंड बैंक है। प्रोडक्शन यूनिट 1,50,000 है। सेफ्टी मार्जिन क्वेश्चन में आपको 10% दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट 1,50,000 है और यहाँ पे सेफ्टी मार्जिन 10% दिया हुआ है क्वेश्चन में। कैश एंड बैंक 1 लाख दिया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन हैं। तो सुनिए, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना वर्क इन प्रोग्रेस के बेसिस पे, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसीलिए सबका अलग अलग मैं बताता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले वर्किंग नोट फर्स्ट आ जाता है, वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस पर यूनिट की कॉस्ट निकालेंगे। तो वर्क इन प्रोग्रेस में क्या क्या लगेगा, जो स्टार्टिंग में लगेगा और ड्यूरिंग द ईयर में लगेगा। स्टार्टिंग में क्या क्या लगेगा, मटेरियल आपको X लगेगा, मटेरियल Y लगेगा, मटेरियल Z लगेगा। तो Z सिर्फ हाफ लगेगा, तो ये आपको कितना लगेगा, ये आपको कितनी कॉस्ट है, 37,6 रुपीज 30, ये 100% लगेगा पूरा, ₹7 ये आपको 100% लगेगा, ये ₹6 है, स्टार्टिंग में हाफ लगेगा, तो 37 और 3। अब आपका ड्यूरिंग द ईयर बाद में आपको क्या लगेगा, उन्होंने कहा beginning half month production process requiring the full days beginning of the production and requiring only to the extent of half unit in the beginning and remaining half unit needed uniform rate during the
प्रोडक्शन साइकिल। तो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन साइकिल उन्होंने कहा कि भाई बाकी प्रोडक्शन साइकिल पे हाफ लगेगा। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन साइकिल मटेरियल जेड का जो हाफ है उस पे लगेगा मटेरियल जेड लेबर कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अब सुनिए, मटेरियल जेड का जो रिमेनिंग हाफ है ये ड्यूरिंग द प्रोडक्शन साइकिल लगेगा, तो 50% इसका ले लेंगे, तो 50% लेंगे तो 1.5 हो जाएगा। लेबर कॉस्ट 25 है, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन साइकिल लगेगा 50%, ये 12.5। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपको 20 है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपको 20 है, तो उसके ड्यूरिंग द प्रोडक्शन साइकिल लगेगा, तो 20 का हाफ ये आपको कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो वर्क इन प्रोग्रेस पर यूनिट आपका कितना हो जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस पर यूनिट कॉस्ट बताइए कितना हो जाएगा। 30 प्लस 10 प्लस 1.5 प्लस 12.5 प्लस 10, ये आपका 64 हो जाएगा। अब इन्वेंट्री स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस क्या होगा बताइए। वर्क इन प्रोग्रेस का डायरेक्ट मैं कैलकुलेशन कर देता हूं। तो 1,50,000 हमने बनाया, 1,50,000 प्रोडक्शन की, 64 के रेट से डिवाइडेड बाई 12, ये हाफ मंथ है, डिवाइडेड बाई 12 इंटू हाफ, तो वर्क इन प्रोग्रेस कितना हो जाएगा बताइए आप। तो 1,50,000 इंटू 64 डिवाइड 12 डिवाइड 2, तो ये ₹4 लाख हो जाएगा। ये आपकी वर्क इन प्रोग्रेस निकल गया, हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस निकल गया, ठीक है। अब आपको वर्किंग नोट सेकेंड कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने में कितना कॉस्ट लगता है उसको देखिए। मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल जेड प्लस रॉ मटेरियल वाई प्लस रॉ मटेरियल एक्स, ये तीनों की कॉस्ट लिखी हुई है क्वेश्चन में। एक्स वाई जेड की कॉस्ट 43 रुपीज है, 43, यहाँ पे ₹43 दे देंगे। उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये 25 है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट हमारे पास कितनी है, 20 है, ये ₹20 है। अब इनकी कॉस्ट बताइए कितना हो जाएगा, 43 प्लस 25 प्लस 20, 88 रुपीज हो जाएगा, ₹88। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ₹80 है। ऐड, यहाँ पे सेलिंग ओवरहेड को ऐड कर देंगे, ऐड सेलिंग ओवरहेड कॉस्ट। सेलिंग ओवरहेड कॉस्ट आपका कितनी है देखना, डेप्रिसिएशन को इग्नोर करनी है, 15 ₹15। कॉस्ट ऑफ सेल पर यूनिट कितना हो जाएगा बताइएगा,
कॉस्ट ऑफ सेल पर यूनिट प्लस 50, ये रुपीज हो जाएगा 103। अब यहाँ से फिनिश गुड्स निकल जाएगा और डेटर निकल जाएगा। तो फिनिश गुड्स का क्या होगा बताइए आप, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बताइए आप। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 1,50,000 यूनिट हम बना रहे हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 88 का रेट का है, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1। उन्होंने क्वेश्चन में बताया कि फिनिश गुड्स की जो होल्डिंग पीरियड है ये 1 महीना का है, 25% सेल कैश बेसिस पे है, बाकी 2 महीना का है, तो इंटू 1। अब यहाँ पे डेटर की जो कैलकुलेशन होगा, 1,50,000 यूनिट हम सेल करते हैं, 103 कॉस्ट ऑफ सेल है, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2। लेकिन ये जो है ये 0.25 ये कैश बेसिस पे है भाई, ये कैश बेसिस पे है। अब आप देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, इंटू 1,50,000 इंटू 2 इंटू 0.75 इंटू 0.75 डिवाइड 12, 19,31,250, ये आ गया यहाँ पे 19,31,250। और वहाँ पे कितना हो जाएगा, 1,50,000 इंटू 88 डिवाइड 12, ये 11 लाख हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 11 लाख। ये रुपीज 11 लाख रुपीज हो जाएगा, 11 लाख। हाँ जी क्लियर है बेटा, ये रुपीज 11 लाख रुपीज हो जाएगा। अब आपको ये सारे कॉस्ट, डायरेक्ट सारे कॉस्ट निकालेंगे। एस्टिमेशन ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल ऑन कैश कॉस्ट बेसिस निकालिए। अब तो निकल जाएगा सारा बहुत अच्छे से। एस्टिमेशन ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। अब सुनिए, कैश कॉस्ट बेसिस पे निकालनी है हमें वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे आपको करंट एसेट्स, अब स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल एक्स है, वाई है, जेड है। 1,50,000 हमने प्रोडक्शन किया, एक्स को किस रेट से, 30 के रेट से, डिवाइडेड बाई 12। एक्स को 2 महीना, बाकी वाई और जेड को 1-1 महीने का होल्डिंग पीरियड है। वाई का कॉस्ट कितनी है आपको, 7 रुपीज का कॉस्ट है, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1। जेड को 1,50,000 6 रुपीज की कॉस्ट है, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 7,50,000 रुपीज, 7,50,000, 87,500 और 75,000। ये कितनी है, 75,000। ये टोटल आपके कितना हो जाएगा, 7,50,000, 7,50,000 प्लस 87,500 प्लस 75,000, 9,12,500
9,12,500। अब आपको आ जाता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, हमने वर्क इन प्रोग्रेस ऑलरेडी निकाला हुआ है यहाँ पे 4 लाख रुपए। वर्क इन प्रोग्रेस हमारे पास कितनी है, 4 लाख। वर्क इन प्रोग्रेस 4 लाख है। अब आपको स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स की कैलकुलेशन है हमारे पास 11 लाख। यहाँ पे 11 लाख रुपीज है। डेटर की कैलकुलेशन हमने किया हुआ है 19,31,250। 19,31,250। कैश एंड बैंक ये ₹8 लाख। टोटल करंट एसेट्स आप बताइए कितना हो जाएगा। टोटल करंट एसेट्स, इसको कहते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। टोटल करंट एसेट 9,12,500 प्लस 4 लाख प्लस 11 लाख प्लस 19,31,250, 19,31,250 प्लस 8 लाख 51,43,750। 51,43,750। 51,43,750। ये आपका करंट एसेट्स आ गया, करंट एसेट्स। अब आपको करंट लायबिलिटी यहाँ पे, अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पे ये रुपीज हो गया। यहाँ पे करंट एसेट्स, ए पार्ट में हमारे पास कितनी है 51,43,750। 51,43,750। अब आपको करंट लायबिलिटी आ गया यहाँ पे। करंट लायबिलिटी सबसे पहले क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आप बताइए, रॉ मटेरियल एक्स वाई और जेड। 1,50,000 हम प्रोडक्शन करते हैं, 1,50,000 हम प्रोडक्शन करते हैं। एक्स की रेट कितनी है 30 डिवाइडेड बाई 12। इसका होल्डिंग क्रेडिटर 2 मंथ का है, बाकी सारे 1 महीना का है। यहाँ पे देखिए क्रेडिटर का क्या पीरियड है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम द डिफरेंट सप्लायर्स डिफरेंट पीरियड, एक्स 2 मंथ है, वाई 1 मंथ है, जेड हाफ मंथ है। यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2 मंथ है, 1,50,000 ये 7 की रेट है, ये 1 मंथ है, और जेड आपको 1,50,000 ये आपको 6 का रेट है, 12 इंटू हाफ मंथ। अब बताइए मटेरियल का क्या कॉस्ट हो जाएगा, 7,50,000
यहाँ पे 7,50,000, 87,500, 37,500, 37,500। तो टोटल इसका कितना हो गया? टोटल मटेरियल टोटल आपके पास कितना हो जाएगा? 7,50,000 प्लस 87,500 प्लस 37,500, 8,75,000। यहाँ पे 8,75,000, 8,75,000 करंट एसेट्स हो गए। अब आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर फॉर लेबर, लेबर की पेमेंट कैसे करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन देखो यहाँ पे क्या लिखा है। टाइमिंग पेमेंट ऑफ ऑल ओवरहेड्स, हाँ 1 मंथ, और लेबर को हाफ मंथ, हाफ मंथ। अब देखिए उन्होंने कहा कि 1,50,000 है, लेबर की कॉस्ट 25 है, डिवाइडेड बाई 12 लेबर, और इसका हाफ मंथ, हाफ मंथ, ये कितना आ जाएगा? हाफ मंथ ये 1,56,250, 1,56,250 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ओवरहेड, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड, ओवरहेड। तो ओवरहेड में आपको दो टाइप का ओवरहेड है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग है, एक तो आपको सेलिंग है। अब सुनिए, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की क्या बात है? 1,50,000 मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की क्या कॉस्ट है? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 20 है और ये 15 है। ये 20 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1, और ये कितनी है? आपको 1,50,000 15 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1, 15 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1। अब देखिए 15 20, ये 2,50,000 हो जाएगा ये, और ये 1,87,500, 1,87,500 हो जाएगा। तो टोटल आपका कितना होगा? टोटल करंट लायबिलिटी, ये आपका पार्ट बी हो गया करंट लायबिलिटी, 14,68,750, 40,68,750, ये आ गया, ये आपका करंट एसेट्स है। तो नेट वर्किंग कैपिटल कितना हो गया? नेट वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, दैट इक्वल टू ए माइनस बी। तो आपको कितना जाएगा? ये 8,75,000, 1,56,250 प्लस 250, 1,87,500, तो 14,68,750 माइनस 51,43,750, 36,75,000, 36,75,000।
10% सेफ्टी मार्जिन है, तो ऐड 10% सेफ्टी मार्जिन, सेफ्टी मार्जिन ऐड करोगे तो यहाँ पे 3,67,500, तो टोटल वर्किंग कैपिटल आपके पास कितना हो जाएगा? टोटल वर्किंग कैपिटल 3,67,500, 40,42,500, ये आपका टोटल वर्किंग कैपिटल आ गया। 40,42,500 इज द टोटल वर्किंग कैपिटल, 40,42,500। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू, थैंक यू।